सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति। भगवान के द्वारा रक्षित हो तो कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पांडव लाक्षागृह से बचे कि नहीं बचे? भगवान के द्वारा रक्षित है। भीमसेन को प्रत्यक्ष भयंकर कालकूट नामक विष दिया गया, जिसको सूंघने से व्यक्ति मर जाए ऐसा विष दिया गया। और भयंकर विष मिश्रित मिष्ठान्न उनको खिलाया गया और वे भी ऐसे महापुरुष के भरपेट खा गए। वे सब दुष्ट सोच रहे थे कि मर क्यों नहीं रहा, ये तो हंस रहा है, खा रहा है, हंस रहा है। और विष का प्रभाव तो होना ही था। शरीर हरा नीला पड़ गया, निष्प्राण जैसे होकर के भीमसेन गिर गए और उनको रस्सियों से जकड़कर बड़े बड़े विशाल शिलाखंडों से बांधकर उनको गंगा जी के हृदय में डुबो दिया गया। परम ये बता रहे ठाकुर जी की सुरक्षा कैसी अद्भुत है। वो डूब करके गंगा जी में नागलोक पहुंच गए और नागों ने भीमसेन के शरीर को डसा क्रोध पूर्वक, तो विष का प्रभाव विष से नष्ट हो गया। जो जहर दिया गया था कालकूट विष, वो सर्पों ने डसा तो विष और विष का टकराव हुआ, विष नष्ट हो गया, उनके होश आ गया। और जैसे ही उनको होश आया तो भीमसेन ठहरे। बड़े बड़े नागों को पकड़ पकड़ करके पछाड़ना पटकना शुरू किया, हजारों नागों का संहार कर दिया। बचे कुचे नाग पहुंच गए शेष नागराज वासुकी के पास। अमृत की प्राप्ति में वासुकी नाग का बहुत योगदान है। भगवान शिव का कंठार है वासुकी नाग। आज भी यहाँ के देवता के रूप में वासुकी नाग पूजित हैं। नागराज वासुकी के पास सर्पों ने कहा, महाराज लगता है नागलोक में प्रलय आ गया है, कोई प्रलयकारी देवता बालक के रूप में उपस्थित हुआ है, वो नागों का काल बनकर आया है, बड़े बड़े नागों को पटक करके मार रहा है। नागलोक में ऐसा कौन व्यक्ति घुसा? वासुकी नाग ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और कहा, अरे तुम लोग उनको डसे होगे, वो तो बहुत आदर के पात्र हैं। मैं महाराज कुंती भोज का मित्र हूँ, जिनकी दत्तक पुत्री है कुंती, और इस भाव से कुंती को मैं अपनी बेटी ही मानता हूँ। तो मेरा देवता आया है, मैं उसका नाना लगता हूँ, वो अपने नाना के घर में आया है, उसको तुम लोग सब उसके मामा लगते हो, हम उसके नाना लगते हैं, इसलिए उसको आदर पूर्वक लेके आओ। भीमसेन को लाया गया, बढ़िया से ओटन स्नान कराया गया और कहा, नाना जी ने गोद में बिठाया, बड़ा लाड़ प्यार किया। मामाओं ने भी खूब लाड़ प्यार दुलार किया और कहा, यहाँ अमृत के 7 कुंड हैं, ये अक्षय कुंड हैं, इनको ये समाप्त नहीं होते कभी, इनको तुम पी सको तो जितना पी सको उतना पी जाओ। भीमसेन ऐसे ठहरे कि एक एक करके 7 कुंड पी गए। वे अक्षय थे इसलिए पुनः भर गए। पर बोले, भाई दौहित्र हो तो तुम्हारे जैसा हो, भांजा हो तो तुम्हारे जैसा हो। 7 कुंड पूरे के पूरे पी गए। बोले, इस अमृत को पचाने के लिए तुम्हें विश्राम करना पड़ेगा। 1 सप्ताह पर्यंत भीमसेन सोते रहे, विश्राम किया, पच गया अमृत। बोले, अब तुमको कोई अस्त्र शस्त्र, किसी दिव्यास्त्र से भी तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं, तुम अमर रहोगे। तुम चाहोगे तो देह त्यागोगे तो नहीं तो तुम्हारा देह भी नहीं छूटेगा। और वहां से बढ़िया वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर आए। हम कहना ये चाहते हैं महाभारत के इस उद्धरण के माध्यम से कि भगवान की सुरक्षा होवे तो नागलोक में भी नाना मामा मिल जाएंगे, और भगवान का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए तो जो बड़े लोगों की सुरक्षा में रहते हैं। एक घटना इस देश में ऐसी घटी कि जो एक व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित था, उस व्यक्तित्व की हत्या सुरक्षा कर्मियों ने ही गोलियों से छली कर दिया। सबको पता है भगवान की सुरक्षा सर्वोपरि है।